नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनिश राज आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनिश राज में दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज का जो मेरा टॉपिक है 1500 स्क्वायर फुट एरिया में अगर आप घर बनवा रहे हो तो उसमें आपका कितना मटेरियल लगेगा और कितना खर्चा लगेगा 2022 में। ठीक है, चाहे आपका 60 बाय 25 फुट आपका एरिया हो, ठीक है, चाहे आपका 30 बाय 50 फुट एरिया हो, तो आपका उसमें 1500 स्क्वायर फुट में क्या खर्च लगने वाला है, मटेरियल क्या लगने वाला है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूँ। तो चलिए, 1500 स्क्वायर फुट में घर बनाने में आपका कितना खर्चा लगेगा, साथ साथ मटेरियल क्या लगेगा 2022 में। ठीक है, तो दोस्तों ये रफ एस्टिमेट हम निकाल के आपको बता रहे हैं नॉर्मल रेसिडेंटियल बिल्डिंग के लिए जो ग्राउंड+1 है। ठीक है, तो हम जो भी डाटा बताएंगे आपको, जो भी मटेरियल्स बताएंगे, कॉस्ट बताएंगे, वो आपको थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग एस्टिमेट बता रहे हैं, एक रफ एस्टिमेट आपको बता रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं कि कितना खर्च लगने वाला है 1500 स्क्वायर फुट में आपको घर बनाने 2022 में। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला अगर बात कर लें मटेरियल्स का, ठीक है, तो पहला मटेरियल्स हो गया पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में आपका क्वांटिटी हो गया, तीसरा कॉलम में रेट हो गया, ठीक है, और चौथा कॉलम में आपका परसेंटेज, कितना परसेंट लगेगा टोटल कॉस्ट का, और आपका लास्ट कॉलम में अमाउंट है, टोटल खर्च कितने लगने वाला है वो अमाउंट। तो पहला नंबर का अगर बात कर ले तो सीमेंट है, तो सीमेंट आपका 1500 स्क्वायर फुट में, 1500 स्क्वायर फुट एरिया में, बिल्टअप एरिया में घर बनाने के लिए आपको 660 बैग्स आपका सीमेंट लग जाएगा, जिसमें फाउंडेशन से लेके आपका प्लास्टर वर्क तक, पूरा फिनिशिंग तक 660 बैग में हो जाएगा। रेट आपका 400 रुपया पर बैग पड़ने वाला रेट है 2022 में। ठीक है, 5-10 रुपया आगे पीछे हो सकता है, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग एबिलिटी, अलग अलग इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो सीमेंट में आपका 14.62% टोटल कॉस्ट का लग जाता है, मतलब बिल्डिंग का जितना भी खर्चा होगा उसका 14.62% खर्च होता है सीमेंट के ऊपर। 660 बैग सीमेंट आपका 400 रुपये एक बैग का कीमत है, तो 660 बैग्स का आपका हो जाएगा 2,64,000 रुपया सीमेंट के ऊपर खर्च हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 660 बैग गुने 400 अगर कर देंगे तो 2,64,000 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर खर्च हो रहा है। इसी तरह अगर दूसरे नंबर का बात कर ले तो स्टील है, जिसको हम सरिया बोलते हैं। तो सरिया आपका 1500 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए आपको 4,500 kg आपका स्टील लग जाएगा। ठीक है, वहीं 45 कुंटल हो गया, और टन का अगर बात कर ले तो 4.5 टन्स हो गया। ठीक है, रेट आपका 65 रुपया पर केजी पड़ने वाला है, और टोटल जितना बिल्डिंग का खर्चे हैं उसका 12.5% आपका स्टील के ऊपर खर्चा हो जाता है बिल्डिंग बनवाने के लिए। तो हमारा 4,500 kg है और 1 kg का 65 रुपया दाम है, तो टोटल आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं 4,500 रुपया, सॉरी 4,500 kg गुने अगर 65 रुपया 1 kg का है, तो 4,500 kg का हो जाएगा 2,52,500 रुपया आपका स्टील के ऊपर खर्च हो जाएगा। वहीं तीसरा पॉइंट का बात कर ले तो सैंड है, जिसको बालू बोलते हैं। तो बालू हमेशा आपका मेजरमेंट CFT में होता है, ब्रास में होता है, तो हम यहाँ पे CFT बता रहे हैं। तो 1500 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए आपका 1,815 CFT आपका बालू लग जाएगा, नदी का बालू लग जाएगा, रिवर का बालू लग जाएगा। अगर हम मान के चलिए हमारे एरिया में आपका 75 से 80 रुपया पर CFT चल रहा रेट, आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बालू का अमाउंट पता चल जाएगा। हमारे एरिया में 75 रुपया, आपके एरिया में क्या है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो 1815 की CFT को 1815 CFT गुने अगर 75 रुपया कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं 1,36,125 रुपया, 1,36,125 रुपया आपका बालू के ऊपर खर्च होगा। ठीक है, इतना बालू में आपका 1,815 CFT बालू में पूरा काम हो जाएंगे, स्टार्टिंग से फिनिशिंग, फाउंडेशन से लेके प्लास्टर वर्क तक में। वहीं चौथा पॉइंट का अगर बात कर ले तो ग्रेवल मतलब गिट्टी। ठीक है, और इसको ब्लास्ट मेटल बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, खड़ी, तो यह CFT में मेजरमेंट होता है। तो 2025 CFT आपका 1500 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए आपका गिट्टी लगने वाला है। ठीक है, एक CFT का रेट 75 रुपया लेके चल रहे हैं हमारे एरिया में। तो आपके एरिया में जो भी रहे प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मालूम चले आपके एरिया में क्या है। तो
25 CFT, 75 रुपया पर CFT। और दोस्तों 6.7% जितना बिल्डिंग का खर्चा होगा उसका 6.75% आपका गिट्टी के ऊपर खर्चा हो जाता है। तो 2025 CFT, 2025 CFT गुने 75 अगर कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं 1,51,875 रुपया। तो आपका 1,51,875 रुपया गिट्टी के ऊपर खर्च हो रहा है, होगा। वहीं 5वें पॉइंट का बात कर ले तो ब्रिक्स है। ब्रिक्स मतलब ईंट। तो आपका 1500 स्क्वायर फुट एरिया में घर बनाने के लिए लगभग 15,000 ब्रिक्स लगेंगे। 1 स्क्वायर फुट में 10 ब्रिक्स हम लेके चले हैं, तो 1500 स्क्वायर फुट, ठीक है, 1500 स्क्वायर फुट में आपका घर बनाने के लिए 15,000 ब्रिक्स लेके चल रहे हैं। एक रफ एस्टीमेट है। अगर ब्रिक्स का कॉस्ट का अगर बात कर ले तो एवरेज रेट ऑल ओवर इंडिया का हम 10 रुपया लेके चल रहे हैं, ठीक है। यह कहीं कहीं आपको बिहार यूपी रीजन में आपका 12-13 रुपये भी पड़ जाता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में 10 से 11 रुपया एक एवरेज रेट लेके हम चल रहे हैं। तो 10 रुपया लेके चले तो 15,000 ब्रिक्स का आपका कितना हो जाएगा, 15,000 ब्रिक्स गुने 10 रुपया, तो आप देख सकते हैं 1.5 लाख रुपया आपका ब्रिक्स के ऊपर खर्चा हो जाएगा। तो दोस्तों ईंट के ऊपर आपका 1.5 लाख रुपया का 10,000 10 लाख 1.5 लाख रुपया आपका ईंट के ऊपर खर्च हो जाएगा। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितना भी रहेगा बिल्डिंग का होगा उसका 5% आपका ईंट के ऊपर खर्चा हो जाता है, ठीक है। वहीं टाइल्स का अगर बात कर ले 6ठे नंबर का, तो टाइल्स आपका स्क्वायर फुट में हम मेजरमेंट किए हैं, तो 1500 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए 1,950 स्क्वायर फुट आपका टाइल्स लग जाएगा। 1 स्क्वायर फुट का कीमत 45 रुपया लेके चल रहे हैं, और जितना भी आपका बिल्डिंग बनाने में खर्चा होगा उसका 3.1% आपका टाइल्स के ऊपर खर्चा हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं 1,950 स्क्वायर फुट और 1 स्क्वायर फुट का कीमत है टाइल्स का 45 रुपया, तो टाइल्स के ऊपर आपका 87,750 रुपया पड़ जाएगा। 87,750 रुपया आपका टाइल्स के ऊपर खर्चा हो जाएगा। तो दोस्तों अब 7वां पॉइंट का बात कर ले तो कलर है। कलर मतलब पेंट, पुट्टी पेंट नहीं है, सिंपल एक नॉर्मल जो कलर होता है वो है। तो 210 लीटर्स लग जाएंगे 1500 स्क्वायर फुट में घर बनाने में, ठीक है। अंदर बाहर से जब पेंट करेंगे तो आपका 1 लीटर का आपका 260 रुपया एक एवरेज इंडिया में लेके चल रहे हैं, ठीक है, 260 रुपया पर लीटर। तो 210 लीटर का कितना हो जाएगा, 210 लीटर गुने 260 रुपया 1 लीटर का, तो देख रहे हैं 54,600 रुपया आपका कलर के ऊपर खर्चा हो जाएगा। 54,600 रुपया आपका कलर के ऊपर खर्चा हो जाएगा। और बिल्डिंग का जितना भी खर्चा लगेगा उसका 3% कलर के ऊपर खर्चा होता है। वहीं 8वें पॉइंट का अगर बात कर ले दोस्तों, तो 8वें पॉइंट में आपको विंडो डोर हो गया, ठीक है, खिड़की दरवाज़ा, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, जो भी सैनिटरी वर्क करना रहता है उसका रेट आपका 120 रुपया, ठीक है, पर स्क्वायर फुट पड़ता है। तो 1500 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए आपका 1500 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए 120 रुपया से लेके चले तो 1,80,000 रुपया आपका खिड़की दरवाज़ा और सैनिटरी प्लम्बिंग लगाने के लिए खर्चा हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट आपका नौवां जो पॉइंट है, सॉरी लास्ट सेकेंड पॉइंट, लेबर कोस्ट। तो लेबर कोस्ट है जितना भी आपका मेन पावर का जहाँ जहाँ यूज होगा, फुटिंग, फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, प्लास्टर, तो सभी का कॉस्ट मिला के हम चले हैं। तो 1500 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए आपका 1 स्क्वायर फुट का 300 रुपया हम लेबर का कॉस्ट लेके चले हैं। ये इंडिया में अलग अलग लोकेशन पे वैरी कर सकता है, ठीक है, कहीं कहीं 200, 210, 250, 300, 350 रुपया रहता है, तो हम 300 रुपया लेके चल रहे हैं। तो 1500 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए 300 रुपया 1 स्क्वायर फुट का, तो 1500 स्क्वायर फुट में आपका टोटल खर्च 4,50,000 रुपया आपका लेबर के ऊपर खर्चा हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा आपका खर्चा लेबर के ऊपर खर्चा होने वाला है। ये कहें दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख। वहीं आर्किटेक्ट कॉस्ट का अगर बात कर ले, आपका प्लान का जो फ़ी रहता है, इंजीनियरिंग फ़ी रहता है आपका 15 रुपया एक नॉर्मल हम लेके चले हैं। या कहीं कहीं 10, 15, 20 रुपया भी पड़ जाता है मार्केट एरिया में, लेकिन नॉर्मल मार्केट जो है गांव वाले इलाका, छोटा छोटा टाउन रहता है, वहाँ पे 10-15 रुपया चल रहा है, ठीक है। तो 1500 स्क्वायर फुट को अगर 15 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 स्क्वायर फुट को, तो 1500 स्क्वायर फुट में 22,500 रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। 22,500 रुपया
आर्किटेक्ट के ऊपर खर्चा हो जाएगा, जो आपका इंजीनियर सलाह देगा कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे बनाना है, ठीक है, सारा चीज़ करके देगा इंजीनियरिंग, ठीक। और यह आपका जितना भी खर्च होता है बिल्डिंग का, उसका 2% यूज होता है आर्किटेक्ट को कॉस्ट के ऊपर, और 35% आपका हो जाता है लेबर के ऊपर। जितना भी बिल्डिंग का खर्चा रहेगा उसका 35%। तो अगर सबको जोड़ दिया जाए तो मुझे मालूम चल जाएगा कितना रुपया लग रहा है 1500 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए। तो वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। चलिए हम बता देते हैं अभी टोटल मटेरियल कॉस्ट को अगर हम जोड़ देंगे तो यह हमारे पास 17 लाख आपका 89,350 रुपया, मान के चलिए आप अप्रॉक्स 18 लाख लग जाएंगे ग्राउंड प्लस वन को। दोस्तों ग्राउंड प्लस वन, ग्राउंड प्लस टू जब बनाएंगे, ग्राउंड फ्लोर के एभव जब बनाएंगे तो हमारा फाउंडेशन नहीं बनाना पड़ता, फाउंडेशन पहले से बन चुका है, इसीलिए रेट भी कम हो जाएगा। तो यह 636 रुपया पर स्क्वायर फुट का हम लेके चल रहे हैं। तो 1500 स्क्वायर फुट का आपका हो जाएगा 9,50,000 G+2 का कॉस्ट आपका हो जाएगा 9,54,000। इसका मान के चलिए आप 10 लाख। तो टोटल खर्च आपका G+1 और G+2 का हो जाएगा आपका, देखिए 18 लाख। एक रफ एस्टीमेट हम बता रहे हैं, 18 लाख प्लस 10 लाख सेकंड फ्लोर का। तो टोटल आपका कॉस्ट हो जाएगा, टोटल G+1 प्लस 2 का हो जाएगा 28 लाख खर्चे हो जाएंगे। और आपका प्लॉट एरिया आपका 60 बाई 25 फुट का बनेगा, ठीक है। और दूसरा आपका 30 बाई 50 बनेगा। 2 प्लॉट एरिया आपका बनेगा जो 1500 स्क्वायर फुट आपका होगा स्क्वायर फुट। तो दोस्तों आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन आप लोग नहीं दबाते, बेल आइकन प्लीज़ दबा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।